आओ कर्व्ड मिरर्स पे एक सवाल बनाते हैं। तो मेरे पास दिया हुआ है अ पेंसिल ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर। एक पेंसिल जिसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर के बराबर इज केप्ट अपराइट 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। ये खड़ा करके रखा हुआ है एक कॉन्वेक्स मिरर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, हाइट एंड नेचर ऑफ इट्स इमेज। अब जो इमेज बनने वाली है इस कॉन्वेक्स मिरर में उसकी पोजीशन, हाइट और नेचर बताने के लिए हमें कहा गया है। तो देखो, सबसे पहला स्टेप होता है कि हम सवाल पढ़ के एक डायग्राम को बनाना सीखें। तो अब डायग्राम बनाते हैं। तो देखो, डायग्राम कुछ ऐसा आने वाला है। सबसे पहले तो बात हो रही है कॉन्वेक्स मिरर की, तो मैंने यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर बना लिया है। देखो, कॉन्वेक्स मिरर वो वाला मिरर होता है जिसका कि ये जो बल्जिंग पार्ट है ना, ये होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाला पार्ट, और इस वाले पार्ट को हम शेड कर देते हैं। अब ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गई सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गई प्रिंसिपल फोकस और ये हो गई पोल। अब हमें दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इस मिरर की ये दी हुई है 20 सेंटीमीटर्स। अब इसका मतलब ये हुआ कि पोल से सेंटर तक की दूरी ये हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर्स। यहां पोल से ये यहां तक की दूरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी, ये हो गया रेडियस, ये हमें दी हुई है कुछ 20 सेंटीमीटर के बराबर। अब देखो, इसकी मदद से मैं फोकल लेंथ को आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि प्रिंसिपल फोकस ये एग्जैक्टली बीच में होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, ये यहां से यहां तक की दूरी ये बिल्कुल ही आधी हो जाएगी। फोकल लेंथ हाफ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, यानी कि 10 सेंटीमीटर्स। ये हो गई फोकल लेंथ। अब देखो, हमें पता है कि ऑब्जेक्ट जो कि जिसकी हाइट दी हुई 2 सेंटीमीटर के बराबर, ये रखा हुआ है कुछ 5 सेंटीमीटर की दूरी पे कॉन्वेक्स मिरर से। तो ये हो गई कॉन्वेक्स मिरर की रिफ्लेक्टिंग साइड, यानी कि ऑब्जेक्ट को तो यहीं रखा गया होगा ना, इस साइड में, ना कि इस साइड में। इस साइड से तो लाइट इस पे पड़ने वाली है ही नहीं, मतलब पड़ेगी भी तो रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती ना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये वाली है। तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखने वाले हैं और हम इसे रखेंगे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो मैं ऑब्जेक्ट को बना लेता हूँ। ये ऑब्जेक्ट को मैं कहीं यहाँ पे रखने वाला हूँ, ये यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की दूरी मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। और ये हो गई मेरी ऑब्जेक्ट, ये हो गई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई ये हमें दी हुई 2 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ डिस्टेंस पर ध्यान देते हैं। तो मुझे पता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इस केस में कितनी है, ये मुझे दी हुई है, और मुझे ये भी दिया हुआ है कि फोकल लेंथ क्या है, और मुझे पता लगाना है कि इमेज की पोजीशन क्या होने वाली है, यानी कि इमेज डिस्टेंस क्या होने वाली है। अब देखो, अभी तक हमने सवाल पढ़ के डायग्राम तो बना लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है ये पता लगाना कि सवाल में किस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे हम कर्व्ड मिरर में इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि कर्व्ड मिरर रिफ्लेक्शन, इसके कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हो रहा है। अब यहाँ पे क्योंकि हमें पता लगाना है कि इमेज डिस्टेंस क्या है गिवन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, तो हम इस्तेमाल करने वाले हैं मिरर फॉर्मूला का। देखो, तुम्हें याद होगा कि मिरर फॉर्मूला ये कहता है कि 1/f, 1/, फोकल लेंथ, ये बराबर होती है 1/, इमेज डिस्टेंस 1/v प्लस 1/, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के 1/u के। देखो, अब एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ये फॉर्मूला साइन सेंसिटिव है, यानी कि फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस ये सब की वैल्यू जब तुम डालोगे ना, तो साइन का खासकर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए आओ एक बार साइन कन्वेंशन को रिकॉल कर लेते हैं। तो साइन कन्वेंशन कहता है कि सारी डिस्टेंसेस हम यहाँ पे पोल से मेजर करने वाले हैं, चाहे वो फोकस की डिस्टेंस हो या फिर ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो या फिर इमेज की डिस्टेंस, सारी डिस्टेंसेस हम पोल से मेजर करेंगे। तो यानी कि पोल काइंड ऑफ मेरा ऑरिजिन हो गया। अब दूसरी बात ये कि जो भी डिस्टेंसेस हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर करेंगे उसे हम पॉजिटिव मान लेंगे, और जो भी डिस्टेंसेस हम इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे उसे हम नेगेटिव मान लेंगे। तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और इससे लाइट पड़ने वाली है, इंसिडेंट होने वाली है इस मिरर पे, तो यानी कि लाइट कुछ इस तरह इंसिडेंट होगी, ये हो गई इंसिडेंट रे की डायरेक्शन। तो इस एग्जाम्पल में इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये होगी लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी कि जो भी डिस्टेंसेस में पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में मेजर करूंगा तो वो हो जाएंगी पॉजिटिव, और जो भी डिस्टेंसेस मैं पोल से राइट डायरेक्शन में मेजर करूंगा वो हो जाने वाली है नेगेटिव। ठीक है, अब आओ क्या करते हैं कि इन सारी वैल्यूज को यहाँ फॉर्मूले में डालते हैं। तो मुझे दिया हुआ है फोकल लेंथ, ये है 10 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस की दूरी फ्रॉम पोल, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये है 10 सेंटीमीटर, और क्योंकि मैंने इसे लेफ्ट डायरेक्शन में मेजर किया है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, तो यानी कि ये हो जाने वाला है पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1/, प्लस 10 सेंटीमीटर्स। अब देखो, मैं यहाँ पे यूनिट को लिखने वाला हूँ नहीं, क्योंकि सारी डिस्टेंसेस सेंटीमीटर में ही है, तो यानी कि हमारा आंसर ये सेंटीमीटर में ही आने वाला है,
बस इस बात का तुम ध्यान रख लेना। हाँ, तो ये बराबर हो जाने वाला है 1 बाई इमेज डिस्टेंस के। अब इमेज डिस्टेंस तो हमें निकालना ही है, तो इसलिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ देने वाला हूँ, 1 बाई वी प्लस 1 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। अब देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में अगर मेजर करूँ पोल से तो ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, और क्योंकि ये इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये हो जाने वाला है -5। तो 1 बाई -5। वैसे मैं क्या करूँगा, इस माइनस को यहाँ पे लिख देता हूँ, ये प्लस हटा के, हाँ 1 बाई -5, ये हो गया -1/5। अब हम इससे इमेज डिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। दोनों साइड अगर मैं 1/5 को ऐड कर दूं तो मेरे पास आ जाने वाला है 1 बाई वी इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/5, 1/10 प्लस 1/5। अब मैं अगर एलसीएम ले लूँ इन दोनों का तो ये हो जाएगा कुछ, ये आ जाएगा 10 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 10, 10 1 जा 1 और 5 2 जा 10, तो 2 प्लस 1 ये हो जाने वाला है 3/10। तो 1 बाई वी की वैल्यू आ गई 3/10, यानी कि इससे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि v की वैल्यू इमेज डिस्टेंस ये हो जाएगी इसका रेसिप्रोकल 10/3, और यूनिट्स हो जाने वाले हैं सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे सारे यूनिट्स सेंटीमीटर में ही थे। तो ये हो गई मेरी इमेज डिस्टेंस, और उसे बॉक्स कर देते हैं एक बार, ये हो गई मेरी इमेज डिस्टेंस। अब आओ एक बार देख लेते हैं कि डायग्राम में ये इमेज कहाँ पे बनने वाली है। तो देखो हमारे पास आ रहा है इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू 10/3 सेंटीमीटर्स। अब अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा कुछ 3.33 सेंटीमीटर्स के बराबर, यानी कि मेरी इमेज पोल से कुछ 3.33 सेंटीमीटर्स की दूरी पे बन रही होगी। लेकिन किस डायरेक्शन में, यहाँ से लेफ्ट या फिर यहाँ से राइट के डायरेक्शन में। अब देखो क्योंकि हमारे पास इमेज डिस्टेंस आ रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब कि इमेज ये पोल से इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में बन रही होगी। इंसिडेंट रे है इस डायरेक्शन में, तो यानी कि इमेज बनने वाली है 3.33 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पे कहीं हमारी बन जाएगी इमेज। तो हमने कैलकुलेट कर लिया इमेज की पोजीशन। अब आप बात करते हैं इमेज की हाइट की। तो देखो हमें दिया हुआ है ऑब्जेक्ट की हाइट, ये कुछ 2 सेंटीमीटर्स के बराबर, 2 सेंटीमीटर्स, और अब हमें कैलकुलेट करना है इमेज की हाइट यहाँ पे कितनी होने वाली है। तो अब इसके लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ मैग्निफिकेशन फॉर्मूले का। तो मैग्निफिकेशन m ये बताती है कि इमेज ये कितनी गुना बड़ी है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो यानी कि ये एक रेशियो है इमेज हाइट का टू ऑब्जेक्ट हाइट से, HI/HO, और मिरर के केस में ये बराबर हो जाता है -v/u के, माइनस इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के। और देखो यहाँ पे भी जब हम सारे नंबर्स को पुट करेंगे ना तो हम साइन का खास करके ध्यान रखने वाले हैं। जो भी हाइट्स हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के डायरेक्शन में मेजर करते हैं वो हो जाती हैं पॉजिटिव, और जो भी हाइट्स हम प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे के डायरेक्शन में मेजर करते हैं वो हो जाती हैं नेगेटिव। तो देखो यहाँ पे हमें HI कैलकुलेट करना है इमेज की हाइट, और हमें V, U और HO ये सब तो दिया हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि तुम वीडियो को एक बार पॉज करो और इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया तो अब देखते हैं। तो मैं लिखने वाला हूँ HI, जिसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, दिस डिवाइड बाई HO, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर्स, और क्योंकि ये मेजरमेंट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के डायरेक्शन में होने वाला है इसलिए मैं इसे पॉजिटिव लिखने वाला हूँ, +2। अब देखो यहाँ पे भी मैं यूनिट्स को लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि सारे यूनिट्स सेंटीमीटर में ही होने वाले हैं। बस इस बात का ध्यान रखना कि HI ये भी सेंटीमीटर में आना चाहिए, यानी कि तो ये बराबर हो जाने वाला है -v, और v तो हमें अभी अभी आया 10/3, 10/3 डिवाइड बाई u, और u की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। लेकिन देखो ये मेजरमेंट ये पोल से इंसिडेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इंसिडेंट रे होगी ये डायरेक्शन और ये ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसलिए इसकी वैल्यू होने वाली है -5 के बराबर, -5 सेंटीमीटर्स। अब यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ 5 ये 10 को 2 टाइम्स काट देने वाला है। अब अगर मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे केवल बच जाएगा HI, और राइट साइड में आ जाएगा मेरे पास 2 × 2/3, यानी कि 4/3। तो ये हो गई हाइट ऑफ इमेज। और देखो यहाँ पे भी यूनिट्स होने वाले हैं सेंटीमीटर्स में, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें सेंटीमीटर में ही तो थी। तो HI आ गई 4/3 + 4/3। अब आप देख लेते हैं कि इसे डायग्राम में हम कैसे बनाएंगे। तो हमारे पास इमेज की हाइट आई है कुछ प्लस, यानी कि हमारी इमेज ये इस पोजीशन पे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनने वाली है। अब कितनी ऊपर जाएगी ये, तो इसकी हाइट है 4/3 सेंटीमीटर, यानी कि 1.33 कुछ सेंटीमीटर।
तो यानी कि यहाँ पे इस पोजीशन पे 1.33 ऊपर की तरफ, यहाँ ऐसे, ये हो गई इमेज की हाइट। देखो ऑब्जेक्ट की हाइट थी 2 सेंटीमीटर और इमेज की हाइट है 1.33, यानी कि इमेज तो छोटा होने वाला है। तो अब बात करते हैं इमेज की नेचर की। तो देखो सबसे पहली बात कि ये तो डिमिनिश्ड होने वाला है, छोटा होने वाला है, डिमिनिश्ड। और दूसरी बात ये कि क्योंकि हमारी इमेज ये सीधी खड़ी है जस्ट लाइक आवर ऑब्जेक्ट, तो इसलिए हम कह देंगे कि हमारी इमेज ये इरेक्ट है, इरेक्ट। और क्योंकि हमारी इमेज ये इरेक्ट है ना कि इन्वर्टेड, तो इसलिए ये होने वाली है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। देखो रियल इमेज ये हमेशा उल्टी होती है ऑब्जेक्ट के, तो यानी कि क्योंकि ये सीधी खड़ी है ऑब्जेक्ट की तरह, तो इसलिए ये वर्चुअल इमेज होने वाली है। तो यहाँ पे हमने अपना सवाल सॉल्व कर लिया है। हमने इमेज की पोजीशन, हाइट और नेचर सब कुछ बता दी है। लेकिन देखो यहीं पे रुक मत जाना, क्योंकि देखो यहाँ पे सवाल में हमें बहुत सारे साइन कन्वेंशन यूज़ करने पड़ रहे थे। यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज़ किया हमने, फिर यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज़ किया, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी गलती होने की संभावना है। तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं कि एक बार रे डायग्राम बना के हम देख लेते हैं कि हमारा जो आंसर आ रहा है ना, वो रे डायग्राम के हिसाब से भी सही आ रहा है कि नहीं। तो देखो मैं इस पॉइंट की इमेज बनाने वाला हूँ, इस पॉइंट की। तो यहाँ से एक इंसिडेंट रे आई ऐसे, और फिर ये क्योंकि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इसलिए ये रिफ्लेक्ट हो जाने वाली है और कुछ ऐसी रिफ्लेक्ट होगी कि लगेगा कि फोकस से आ रही है। तो मैं एक रफ रे डायग्राम बना रहा हूँ, ऐसे कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होने वाली है और यहाँ से ऐसे। हाँ, अब दूसरी रे ये मैं डालने वाला हूँ पोल पे, यहाँ से पोल पे ऐसे आ गई, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बराबर होने वाला है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, और ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाने वाली है ऐसे, ठीक है। अब अगर तुम्हारी आंख यहाँ पे कहीं है और ये दोनों रेस ये तुम्हारी आंखों में जा रहे हैं ना, तो तुम्हारी ब्रेन इन दोनों रेस को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेगा और देखेगा कि ये दोनों रेस कहाँ से आती हुई दिख रही हैं। तो यानी कि तुम्हारे ब्रेन को लगेगा कि ये वाली रे ये कुछ यहाँ से आ रही है, यहाँ से, और ये वाली रे भी यहाँ से आ रही है, तो ये हो जाएगी इंटरसेक्शन पॉइंट। और तुम्हारे ब्रेन को लगेगा कि ये दोनों रेस यहाँ से आ रही हैं, तो इसलिए तुम्हारे ब्रेन के लिए ये पॉइंट हो जाने वाला है सोर्स। तो यानी कि ये हो गई इमेज ऑफ दिस पॉइंट। अब देखो रे डायग्राम से भी हमारे पास बिल्कुल ही सही आंसर आ रहा है। हमारे पास जो पोजीशन है इमेज की वो तो बिल्कुल वही आ रही है जो कि मैथमेटिकली आई थी, और जो हाइट है देखो ये था टॉप मोस्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट का, और ये इमेज का टॉप मोस्ट पॉइंट ये थोड़ा नीचे है, तो यानी कि हाइट भी हमारे पास रे डायग्राम से छोटी आ रही है, तो ये भी सही है। अब आओ नेचर की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे रे डायग्राम से मुझे दिख रहा है कि ये रेस एक्चुअल में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर नहीं रही हैं, वो हमारे ब्रेन को लग रहा है कि यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इसलिए ये इमेज ये वर्चुअल होने वाली है। और ये तो इरेक्ट है ही और डिमिनिश तो खैर है ही। तो हमने ये भी देख लिया कि नेचर ऑफ इमेज ये भी बिल्कुल ही सही आ रही है। अब अगर तुम्हारे पास ऐसे सवाल आए तो स्टेप 1 की डायग्राम बना लेना, और स्टेप 2 ये पता करना कि किस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हो रहा है, कौन कौन से फॉर्मूलेस तुम्हें लगाने हैं। साइन कन्वेंशन का बहुत ही अच्छा ध्यान रखना, और एक बार जब आंसर आ जाए ना तो रे डायग्राम बना के एक बार मैच कर लेना कि आंसर सही आ रहा है या नहीं।